दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। दुनिया पर एक बार फिर से ट्रैवल बैन का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हुआ यूँ है कि अमेरिका के पार्लियामेंट के कई सदस्यों ने वहां के प्रेसिडेंट से मांग की है कि चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया जाए। दरअसल जैसा कि आपको मालूम है, 15-20 दिन से चाइना में एक नई तरह की निमोनिया की तरह की बीमारी फैली हुई है, जिससे वहाँ के हॉस्पिटल फुल हो गए हैं और वहाँ के बच्चे इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब उसी से मिलती-जुलती बीमारी अमेरिका में फैल गई है, जिसे व्हाइट लंग सिंड्रोम का नाम दिया गया। अब क्या ये यही बीमारी है जो चाइना में फैली है, तो इसके बारे में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि चाइना में जो बीमारी है वही व्हाइट लंग सिंड्रोम है, क्योंकि चाइना इस बारे में पूरी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मुहैया नहीं करा रहा है। पिछली दफ़ा भी उसने कोरोना के वक़्त में जो है कोरोना की जानकारी बहुत ताख़ीर से WHO और दुनिया को दी थी, जिसकी वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी। अगर वो पहले से उसने बाकी दुनिया को इत्तला किया होता तो शायद इतने बुरे हालात कोरोना के वक़्त में नहीं होते। अब चूँकि लोगों को संदेह है कि चाइना में बीमारी पता नहीं किस हद तक है, क्या है, इसलिए लोग मोहतात हो रहे हैं। इसीलिए वहाँ के सीनेट के सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मांग की है कि आप तुरंत चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया जाए। अब व्हाइट लंग सिंड्रोम सिर्फ अमेरिका में ही नहीं फैला, बल्कि डेनमार्क में और यूरोप के दूसरे कंट्री में भी फैल गया है। जिससे ये खदशा फिर हो रहा है कि कहीं कोरोना की तरह फिर इस बीमारी चपेट में पूरी दुनिया ना जाए। इसीलिए चाइना पे ट्रैवल बैन की मांग की जा रही है। लेकिन अगर ये ट्रैवल बैन अमेरिका ने लगा दिया, आसान नहीं है अमेरिका अगर चाइना पे ट्रैवल बैन लगाना, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बिजनेस ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अमेरिका और चाइना में बिजनेस होता है। वहाँ के लोग, अमेरिका के लोग चाइना और चाइना के लोग अमेरिका आते जाते रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में। अगर ट्रैवल बैन लगता है तो इस पर बिजनेस पे और सब चीज़ों पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर यही हालात रहे तो एक बार हो सकता है कि चाइना पर ट्रैवल बैन लग जाए। अगर अमेरिका ने लगा दिया तो फिर दूसरे देशों में भी मांग उठेगी चाइना पर ट्रैवल बैन लगा जाए। और फिर जब चाइना पे लगेगा तो फिर ये होगा कि अमेरिका में बढ़ रही बीमारी, डेनमार्क में बढ़ रही, यूरोप बढ़ रही है, वहाँ पे भी ट्रैवल बैन लगाया जाए तो ये एक फिर बड़ी मुश्किल की सिचुएशन हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। देखिए इस बारे में क्या होता है, जैसी भी जो अपडेट होगी उससे हम आपको मुत्तला करते रहेंगे। दोस्तों, आदमी नेचर के खिलाफ जो काम करता है उसका बुरा अंजाम होता है। आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग कहते हैं साइंस ने तरक्की कर लिया, ये कर लिया, कुछ जो बातें वो पुरातन पंथी हैं, पहले ज़माने की हैं, वो इस वक्त लागू नहीं हो जा सकती। यही करके 21वीं सदी में, 20वीं सदी में इंसान ने फैमिली प्लानिंग की कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा वसाइल लगेंगे, सही से उनकी तालीम नहीं होगी, सही से उनकी तरबियत नहीं होगी। अब इस नीति का जो है दुष्परिणाम दुनिया के सामने आने लगा है और जो लोगों ने ये फैमिली प्लानिंग की है, सख्ती के साथ कानून बनाकर की है, वहाँ के मुल्कों में इसकी दुष्परिणाम दिख रहा है। अब ये लोग रिवर्स अपनी उस नीति को रिवर्स करने पर आ गए हैं। चाइना ने पहले एक बच्चे की पॉलिसी अपनाई थी और कानून बनाकर की थी। अब उसके यहाँ ये हाल हो गया कि बूढ़े लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं और जवान लोग आए नहीं, तो उसने अपनी नीति में बदलाव किया, कहा कि अब 2 पैदा करिए। 2 भी नहीं, और फिर उसने कहा 3 पैदा करिए, लेकिन चूंकि लोगों की आदत पड़ गई, लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे। इसी तरह रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लोगों से ये आग्रह किया है कि आप कम से कम 8 बच्चे पैदा करिए। उन्होंने कहा है कि रूस की तारीख ज़्यादा बच्चों की, ज़्यादा फैमिली वालों के लिए रही है। ये सिर्फ पिछले 50 साल से ऐसा हुआ है कि रूस में लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 8 बच्चे पैदा करना चाहिए। तो जो भी काम नेचर के खिलाफ होगा उसके अच्छे नतीजे बरामद नहीं होंगे। ये इंसान जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।